इनेलो के अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक शेर सिंह बड़सामी का गांव भगवानपुर में पहुंचने पर इनेलो कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर गांव भगवानपुर में पूर्व विधायक शेर सिंह बड़सामी के नेतृत्व में समीर खान, जहांगीर, हिमांशु, महबूब, मुल्तान, सलीम खान, रोहित शर्मा व अन्य दर्जनों लोगों ने अन्य दल छोड़कर इनेलो में शामिल होने की घोषणा की। इस मौके पर पूर्व विधायक शेर सिंह बड़सामी ने पार्टी में शामिल हुए ग्रामीणों का स्वागत किया और कहा कि पार्टी में शामिल होने पर सभी कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी 36 बिरादरी के लोगों की पार्टी है, जिसमें हर वर्ग के हित सुरक्षित है। पूर्व विधायक शेर सिंह बड़सामी गांव भगवानपुर में इनेलो नेता बब्बू भगवानपुर के निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं की बैठक संबोधित करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन इनेलो का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और आए दिन सैकड़ों लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही लाडवा हलके में एक मजबूत संगठन बनाया जाएगा, जो लाडवा विधानसभा का सबसे मजबूत संगठन होगा। उन्होंने कहा कि लाडवा हलके में इनेलो का कार्यकर्ता सबसे मजबूत कार्यकर्ता है और इनेलो पार्टी के द्वारा बूथ स्तर पर पार्टी के जोड़ने के लिए अभियान चलाया गया है, जो हर बूथ पर 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है और कार्यकर्ता की पार्टी को चलाने का काम करता है। पूर्व विधायक शेर सिंह बड़सामी ने कहा कि प्रदेश के लोगों को अब ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि इनेलो ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो चौधरी देवीलाल की नीतियों पर आगे बढ़ रही है, जिसके कारण प्रदेश का किसान, कमेरा, कर्मचारी, युवा इनेलो के पक्ष में लामबंद हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। इनेलो अपने संगठन को निरंतर सुदृढ़ कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इनेलो के पक्ष में लहर चल चुकी है, जिससे ये साबित होता है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में इनेलो की सरकार बनेगी। इस मौके पर पूर्व जिला परिषद सदस्य जागीर मेहरा, बब्बू भगवानपुर, गौरव सूरा, रोहताज सूरा, साबा भगवानपुर, महमा रामपुरा, सतबीर, सोनू खान, पीपली, तून खान, दीपक धारीवाल, पूर्व सरपंच ज्ञान सिंह, अनुसूरा व अन्य इनेलो कार्यकर्ता मौजूद रहे। वो किसी भी अन्य राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के पास नहीं है, बल्कि स्वयं दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, मैंने एक बार नहीं कई बार ये कहते सुने हैं कि कार्यकर्ता तो इनेलो के हैं, जिनके कहने से आज भी अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं, चाहे तो सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता हैं, चाहे अन्य किसी दल के कार्यकर्ता हैं, किसी की कोई पूछ नहीं। और सबसे ज्यादा हौसले से इनेलो पार्टी का कार्यकर्ता सदा रहा है और दूसरे की मदद करता रहा है। और दोस्तों, हमारे अंदर की भावना चौधरी देवीलाल जी ने भरी थी कि जो व्यक्ति पोस्टर लगा करके, दरी बिछा करके पार्टी की सेवा करता है, वो पार्टी का सबसे सम्मानित कार्यकर्ता है। जो गाड़ी चला करके पार्टी की सेवा करता है, वो भी पार्टी का सम्मानित कार्यकर्ता है। जो मंच से खड़ा होकर के भाषण देने का काम करता है, वो भी पार्टी का सम्मानित कार्यकर्ता है। तो दोस्तों, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सदैव कार्यकर्ता को इज्जत और मान दिया है। इसके साथ ही भगवानपुर निवासियों में आपको अवगत करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर प्रजातंत्र प्रणाली का राज है और प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत वोट के अंदर होती है। और इस देश के अंदर 36 बिरादरी के लोगों के पास वोट डालने का हक है। और मैं ये कहूंगा कि 36 बिरादरी के लोगों के जो भी भारतवर्ष का नागरिक है, उसके पास वोट की बराबर की ताकत है। इस प्रजातंत्र में साथियों कोई जमीन जायदाद की गिनती नहीं होती, यहाँ कोई कार कोठी की गिनती नहीं होती, यहाँ किसी कारखाने की गिनती नहीं होती, यहाँ केवल मात्र लोगों की गिनती होती है। जिसके साथ लोग हैं, प्रजातंत्र में वही व्यक्ति ताकतवर माना जाता है। मैं उदाहरण के तौर पे आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस वोट के अंदर कितनी ताकत है। कोई बहुत बड़ा किसान, चाहे 400 एकड़ का किसान हो, किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिलने जाए, किसी एसपीडीसी से मिलने जाए, तो वो उसको 2 घंटे बाहर बैठा देगा, साहब के पास समय नहीं है, और उसे बैठना पड़ेगा। लेकिन जो आप द्वारा चुना गया नुमाइंदा, जो आपके वोट प्राप्त करके नुमाइंदगी हासिल करके एसपीडीसी से मिलने जाए, तो उसे बाहर नहीं बैठा सकते।
उससे सर कह के बात करेंगे और उसको बाहर से आकर के लेके जाएंगे और अंदर बैठाएंगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपके वोट के अंदर कितनी ताकत है।